राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोगों ने मुझे कर्टन के बारे में पूछा था कि मैंने सीढ़ी के नीचे कर्टन कैसे बनाए, कैसे लगाए। तो आज मैं आपको कर्टन के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि मैंने सीढ़ी के नीचे कर्टन कैसे बनाए हैं और कैसे लगाए हैं और किस चीज़ से लगे हैं। तो जब मैंने सीढ़ी के नीचे कर्टन लगाए थे तो उस टाइम पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। पर मैंने उसको कैसे बनाया है वो पूरी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड पहले से है, कुछ भी कभी भी पे। और आज मैं आपको फिर से इस पेपर के ऊपर ड्रॉ के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आपको सीढ़ी के नीचे कर्टन कैसे लगाना है। चाहे आपकी सीढ़ी किसी भी शेप में हो, आप उसमें कर्टन लगा सकते हो बना के। कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कर्टन का मटेरियल चूज़ करना है। देखो फ्रेंड्स, सीढ़ी के नीचे कर्टन लगाना है तो अच्छा सा मटेरियल चूज़ कीजिएगा। साड़ी वाला मत लीजिएगा, क्योंकि साड़ी वाला मटेरियल अच्छा नहीं लगता है। कर्टन का ही मटेरियल ले लीजिएगा, या फिर कोई बेडशीट ऐसी होगी जो अच्छी वाली होगी तो बेडशीट का मटेरियल आप ले सकते हो। पर मेरे हिसाब से कर्टन का मटेरियल लोगे तो सही रहेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये ड्राइंग दिखा रही हूँ कि ये मैंने सीढ़ी की ड्राइंग बनाई है, ये वाली और ये वाली, दोनों वाली। अगर आपकी सीढ़ी इसी तरह की है या फिर ऊपर ऐसे जाती है, फिर बीच में ऐसे है और फिर ऐसे आती है, तब भी आप बना सकते हो। जिस तरह शेप में आपकी सीढ़ी है उस शेप में आपको नाप लेना है और नाप लेके बनाना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपकी सीढ़ी कितने इंच कितने फुट की है। फीट में अगर मापो तो फीट में माप सकते हो, फीट में नहीं माप सकते तो आप इसे इंच टेप से माप सकते हो। ये सीढ़ी के नीचे का हिस्सा है जो बॉर्डर वाला, इस बॉर्डर को आपको नापना है। इस तरह से आपको नापना है। तो जितने भी इंच आपकी सीढ़ी आ रही है, ये लंबाई आपकी आ रही है जितने भी इंच, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें सिंगल कलर का कर्टन बनाना है या डबल कलर का। जैसे मैंने डबल कलर में बनाया है, पट्टी वाला दोनों दो कलर की स्ट्रिप लगा के इस तरह से बनाना है। तो आपको अगर सिंगल बनाना है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आपने ये नाप ले लिया कि इतना नाप हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मटेरियल को यहाँ से यहाँ तक का आपका, पहले तो आपको सीढ़ी के नीचे का हिस्सा है उसका ऐसे खड़े में नाप लेना है कि उसकी लंबाई कितनी है। अब लंबाई अपना हिसाब से, अब आप लंबाई जितनी है उसमें से 1 या 1.5 इंच आप ऊपर की तरफ ज़्यादा छोड़ दीजिए और नीचे आपको पट्टी लगानी पड़ेगी फोल्ड करने के लिए, नीचे में फोल्ड करने के लिए। क्योंकि नीचे अगर पट्टी मोटी रहेगी तो कर्टन उड़ेगा नहीं तो हवा से उड़ करता रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो नीचे आप 2 इंच की या 3 इंच की अपने हिसाब से पट्टी लगानी है आपको। तो जितनी भी लंबाई है उसमें आपको 1.5 इंच, 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर का, और नीचे जितनी पट्टी आपको मोड़नी है तो 2 इंच या 3 इंच वो नीचे वाले, इतनी लंबाई में आप ऐड कर लीजिए। जो भी आपकी लंबाई आती है उसमें उतना ऐड कर लीजिए। 4 इंच या 5 इंच, जिस तरह से आपको सूटेबल रहे ऐसे ऐड कर लीजिए। 1 इंच ऊपर का और 2 इंच नीचे का, 3 इंच ही आप ऐड कर लीजिए। ज़्यादा ना करो तो 3 इंच ऐड कर लीजिए। तो जितनी लंबाई आपकी आती है इसी पट्टी से आपको लंबाई लेनी, जो सीढ़ी के नीचे का हिस्सा है वहाँ से आपको लंबाई नापनी है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो मेरी ये आ रही है 5 इंच। अब उसमें मैं 1 इंच ऊपर का और 2 इंच नीचे का इस तरह से मान लो तो 3 इंच मिला के 8 इंच मेरी लंबाई होगी। इस तरह से आपको लंबाई नापनी है। तो ये एक कोने की एक सिरे की लंबाई हो गई और बाद में ये आपको दूसरे सिरे की नापनी है। तो एक्स्ट्रा तो उसमें 3 इंच ही आपको लगाना है, मतलब आपके हिसाब से आपको जितना लगाना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 3 इंच बता रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी लंबाई आ रही है 1 इंच और 3 इंच ऐड हो गए तो हो गई 4 इंच। यहाँ पे हो गई 8 इंच, यहाँ पे हो गई 4 इंच। अब आपको क्या करना है, कपड़े पे सीधा यहाँ से नाप ले लीजिए। तो यहाँ से ये हो गया 8 इंच का कपड़ा। आप ऊपर के सिरे से नाप ले लीजिए। जैसे ये कपड़ा है तो ऊपर के सिरे से नाप ले लिया और यहाँ नीचे आके आपको जहाँ पे 8 इंच आता है वहाँ पे आपको निशान लगा देना है। और फिर ये लंबाई जितनी है उस हिसाब से कपड़े पे आप लंबाई ले लीजिए और लास्ट में जो कोना है उसमें आपका जितना आता है उसका नाप ले लीजिए। तिरछी एक लाइन बना दीजिए। तिरछी एक लाइन बना दीजिए, इस कोने से इस कोने तक तिरछी लाइन बना दीजिए और फिर कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे की जो 2 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ी है उसको फोल्ड कर देना है। उसको फोल्ड करने के बाद जो ऊपर की पट्टी है उसमें आपको वेलक्रो पट्टी ऐड करनी है। अब वेलक्रो पट्टी आप कितने इंच की लगा रहे हो इस हिसाब से ऊपर का कपड़ा छोड़ दीजिएगा। मतलब आप 1 इंच की वेलक्रो पट्टी लगा रहे हो, 2 इंच की लगा रहे हो, तो उस हिसाब से ऊपर के कपड़े का मार्जिन छोड़ना है आपको। तो जैसे मैंने 1 इंच वाली लगाई है तो मैंने ऊपर 1 इंच ही छोड़ा था। इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर का 1 इंच
नीचे का 2 इंच, यानी 3 इंच एक्स्ट्रा हो गया। पर आपको ऊपर 2 इंच वाली वेलक्रो पट्टी लगानी है तो 2 इंच ऊपर का, 2 इंच नीचे का, 4 इंच हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस तरह से अब आपको ऊपर नीचे की पट्टी फोल्ड कर देनी है कट करने के बाद में, और ऊपर की पट्टी पे, ऊपर के हिस्से पे वेलक्रो पट्टी लगा देनी है सिलाई करके। पैटर्न के कपड़े पे वेलक्रो पट्टी सिलाई करके लगानी है, एक ही साइड लगानी, चाहे आप लूम वाला लगाओ या वो जो होता है वो गुंछे वाला वो लगा लो। वो पट्टी आपको कपड़े पे मशीन से सिलाई करके लगा देनी है। और बाकी जो दूसरी पट्टी बची है उसको आपको डायरेक्ट दीवार पे लगानी है। उसको आपको डायरेक्ट दीवार पे लगानी है, और उस पट्टी को आपको आप फेविकोल से भी लगा सकते हो, और फेविकोल का एक हॉटेक्स ग्लू आता है उससे भी आप लगा सकते हो। उससे अच्छा टिका रहेगा हॉटेक्स ग्लू से। लगा दो वेलक्रो पट्टी, उसके बाद 2 दिन उसके सूखने दो, और तीसरे दिन आप अपना कर्टन चिपका लो। चिपकाने के बाद आपको कर्टन अगर गंदा हो गया तो आप निकाल के धो भी सकते हो, वापस लगा भी सकते हो। इस तरह से हो गया। और अगर आपको स्ट्रिप में बनाना है, डबल कलर में बनाना है, तो डबल कलर में बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी ये जितनी लंबाई है तो सबसे पहले आपको स्ट्रिप का नाप लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको स्ट्रिप कितने इंच की बनानी है। जैसे आपने ये फुट में नापा है तो आपको 1 फुट की एक स्ट्रिप, और मतलब 1 फुट की एक स्ट्रिप चाहिए आपको 2 कलर में। 1 फुट की एक कलर की एक फुट की हो गई, दूसरे कलर की 1 फुट की हो गई। इस तरह से आपको चाहिए। तो आप यहाँ से आपका फुट का नाप ले लीजिए या फिर इंच से नाप ले लीजिए, इंच टेप से। तो उस नाप लेने के बाद में आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि इसमें आपको 6 स्ट्रिप लगानी है या 5 स्ट्रिप लगानी है या 8 स्ट्रिप लगानी है। तो ये जितना नाप आया है उसमें आप 5, 6 या 8 जितनी आपको स्ट्रिप लगानी है उससे डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये मेरा, मैं इंच टेप से अगर आपको बताऊं तो यहाँ से ये हो रहा है 7 इंच। अब 7 इंच में मुझे एक एक इंच की, मैं अगर मतलब एक फुट की, ये इंच है आप फुट में मान लीजिए कि ये 7 फुट हो गया। अब मुझे एक फुट की लगानी है तो 7 स्ट्रिप लगेगी। और अगर मुझे आधे फुट की लगानी है तो 7 दूनी 14 स्ट्रिप लगेगी। तो मुझे 7 को 14 से डिवाइड करना है, या फिर 7 को 7 से डिवाइड कर लो तो एक फुट की हो गई। तो इसके मतलब कि आपको कितने इंच की पट्टी लगानी है, जो चौड़ी पट्टियां, जैसे ये पट्टियां लगती है ऐसे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा लेती हूँ। मतलब ये पट्टी ये कितने कलर, 2 कलर की लगानी है आपको, इतनी, या फिर आपको चौड़ी लगानी है। आपको इतनी छोटी वाली लगानी है या चौड़े वाली लगानी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चौड़े वाली लगानी है तो मान लिया कि आपको 8 इंच की स्ट्रिप लगानी है। तो आपकी ये जितनी भी लंबाई आ गई, आपको कुछ भी नहीं करना। आपकी यहाँ से ऊपर के कोने से लेकर नीचे के कोने तक जितनी भी लंबाई आ रही है उसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पट्टी कितने इंच की लगानी है। 8 इंच की लगानी है तो 8 से डिवाइड कर लीजिए। 6 इंच की लगानी है तो 6 से डिवाइड कर लीजिए। 4 इंच की लगानी है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए। 10 इंच की लगानी है तो 10 से डिवाइड कर लीजिए। 12 की लगानी है तो 12 से डिवाइड कर लीजिए। 14 की लगानी है, 13 की लगानी है, जितने इंच की लगानी है उससे इस लंबाई को उतने इंच से डिवाइड कर लीजिए। तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा कि आपकी पट्टी कितनी पट्टियां लगेगी। इससे आपको पट्टियों का कैलकुलेशन मिलेगा कि आपकी 5 लगेगी, 6 लगेगी, 7 लगेगी या 8 लगेगी। ये आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो कपड़ा है, तो इसके लिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ। पूरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है यार। तो मान लीजिए कि ये आपका कपड़ा है। इस कपड़े पे आपको पट्टियाँ ड्रॉ करने, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा खोल दूंगी तो भी समझ में आएगा।
सबसे पहले आपको यहाँ से नाप लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने इंच की आपको पट्टी लगानी है तो यहाँ पे नाप पहले बना दो, पहले निशान लगा दो कि यहाँ पे हमें इतने इंच की पट्टी बनानी है, तो उस हिसाब से नाप लेके ऐसे निशान बना दो ताकि कपड़े पे नाप लेने में आसानी रहे। इस तरह से निशान बना दो सीढ़ी के ऊपर, चौक से या कलर से किसी भी से सीढ़ी के ऊपर निशान बना लो। अब आपको क्या करना है, इस कोने से लेके इस कोने तक आपको टेप को ले जाना है। यहाँ आपकी जितनी भी लंबाई आती है उसमें आपको वेलक्रो पट्टी कितने इंच के लगानी है उस हिसाब से ऊपर का कपड़ा छोड़ दो, और नीचे पट्टी कितनी फोल्ड करनी है उस हिसाब से नीचे का कपड़ा छोड़ दो। यानी अगर 1 इंच की वेलक्रो पट्टी लगानी है तो ऊपर का 1 इंच और 2 इंच की नीचे पट्टी फोल्ड करनी है तो 2 इंच नीचे का, यानी कुल मिला के 3 इंच हो गया। तो ये जितनी भी लंबाई आ रही है उसमें आपको 3 इंच ऐड करना है। और अगर आपकी वेलक्रो पट्टी 2 इंच की है तो 2 इंच ऊपर का और 2 इंच नीचे का 4 इंच हो गया एक्स्ट्रा। तो जितनी लंबाई आ रही है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लगा दो, ऐड कर लो। तो यहाँ से आपकी इतनी लंबाई हो गई। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी आ रही है 5 इंच, इस कोने से 5 इंच और 2 सूत आ रही है। और यहाँ से ये आएगी 4 इंच 3 सूत। एक मैंने यहाँ से नाप लिया, एक मैंने यहाँ से नाप लिया, जहाँ से ये निशान लगाया ये देख लो, यहाँ से नाप लिया, ये निशान लगाया यहाँ से, तो 4.5 इंच हो गया मेरा। मैंने यहाँ से नाप ले लेते हैं निशान के मुताबिक, तो ये 4.5 हो गया मेरा। ये 5 इंच और 3 सूट है, और ये हो गया इस निशान से 4.5 इंच। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ से कपड़े के ऊपर के किनारे से मैं नाप करूँगी। तो जैसे यहाँ से मैं नाप लूँगी तो यहाँ मान लीजिए कि ये 5 इंच और 3 सूट मेरे यहाँ पे हो गए। आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे 5 इंच और 3 सूट हो गए हैं। मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ 4 इंच, ये तो हो गए मेरे 5 इंच और 3 सूट बराबर। अब उसमें मुझे एक्स्ट्रा भी ऐड करना है, तो जितना मेरा कपड़ा है, चलो मान लीजिए कि ये मेरा हो गया 5 इंच और 3 सूट, ये हो गया। और ये जो कपड़ा बचा है, ये जो कपड़ा बचा है ये नीचे का जो ऐड करना है वो हो गया, ऊपर का और नीचे का दोनों मिला के ये ऐड हो गया। और अब मुझे यहाँ पे निशान लगाना, अब मैं नीचे से निशान लगाऊँ, अब मैं ऊपर से निशान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पहला निशान मैंने ऊपर से लगाया है, अब दूसरा निशान मैं नीचे से लगाऊंगी। तो नीचे से मुझे जितना भी ऐड करना है वो मैं ऐड कर लूँगी, और जहाँ तक मुझे निशान लगाना है वहाँ तक मैं निशान लगा दूंगी। यानी ये मान लो कि ये इस तरह से मान लो ये हो गया मेरा 4.5 इंच हो गया, ये वाला, ये 4.5 इंच हो गया। अब मुझे ऐड भी तो करना है, 3 इंच 4 इंच ऐड करना है, तो उसको मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ तक ऐसे लेके जाऊंगी। आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये वाला निशान तो मैंने ऊपर से लगा दिया, अब ये वाला निशान लगाना है मुझे दूसरे वाला। तो मैं कैसे लगाऊंगी कि यहाँ से मैंने नाप ले लिया, अब कपड़े का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से मैं लेके जाऊंगी, वहाँ से मुझे जो निशान है वो लगाना पड़ेगा। मतलब 4.5 इंच और मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, तो 1 2 और 3 आ गया 6.5 इंच। अब पत्ता छोटा पड़ रहा है, तो टोटल हो गया मेरा 6 इंच। चलो अब यहाँ पे मेरा हो गया था, यहाँ पे मेरा आया है 5 इंच और 3 सूट। अब मुझे उसमें 3 इंच या 4 इंच ऐड करना है, तो इस हिसाब से मैं ऐड कर लूँगी। तो 1 2 3 8 इंच और 3 सूट ले लूँ, या फिर 9 इंच और 3 सूट ले लूँ। तो ये मेरी एक तरफ की लंबाई आ गई। अब दूसरी तरफ के मैंने इस निशान से करा है, तो इस निशान से मुझे यहाँ तक 4.5 इंच मिल रहा है, तो 4.5 इंच में मैं 3 इंच ऐड कर लूँगी, तो 3 इंच में आ जाएगा 1 2 और 3 7.5 इंच हो गया।
7.5 इंच आ गया। अब 7.5 इंच को मैं ऊपर से नहीं नापूंगी, नीचे से नापूंगी, क्योंकि एक तरह से तो हमें कपड़ा कट करना है, चाहे ऊपर से नापो चाहे नीचे से नापो, पर ऊपर से नीचे से मैं नीचे से कट नहीं जाएगा। इस वजह से कपड़ा हमने यहाँ पे छोड़ा है, तो अब नीचे से नापेंगे। अगर नीचे से मुझे नापना है और नीचे से नाप के मुझे लेना है 7.5 इंच। अब मैंने यहाँ पे ये कपड़ा भी मैंने नीचे से नाप लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 8 इंच 3 सूत मैंने यहाँ पे ले लिया। अब 8 इंच 3 सूत को मैंने यहाँ पे नाप लिया। अब यहाँ से आ गया मेरा 4 इंच 3 सूत, अरे 4.5 इंच का हो गया 7.5 इंच, 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया तो 7.5 इंच। अब 7.5 इंच को मैंने नीचे से नाप लिया तो यहाँ तक आ गया। अब ये तो हो गया एक निशान। अब इस निशान को और इस निशान को मिलाना है, तो ये क्रॉस आ गया, इस तरह से क्रॉस आ गया। यहाँ से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, आपकी एक स्ट्रिप निकल गई। अब ये वाली फर्स्ट नंबर की आपकी स्ट्रिप निकल गई। आपको अब सेकंड नंबर की स्ट्रिप निकालनी, तो ये वाली साइज तो आपकी यहाँ से आ गई। अब यहाँ से कट करना है, दूसरे कलर का आपको कपड़ा कट करना पड़ेगा, तो इसका नाप भी आपको सेम ही रखना है। तो ये दूसरे कलर में अगर आपको कपड़ा कट करना है तो इसमें भी ये 7.5 इंच हो गया, तो 7.5 इंच इस तरफ से ये आ गया। ये एक पट्टी आ गई आपकी 7.5 इंच की। अब दूसरा कलर ऐड करना है, तो दूसरे कलर में भी अब यहाँ से लेके यहाँ पे आया, तो अब ये तीसरी ये पट्टी नापनी है। ये आ गई मेरी 3.5 इंच की। अब 3.5 इंच की आ गई है, तो इसमें ये मैं इस पेपर में बता रही हूँ तो इसलिए कम बता रही हूँ, आप अपने सीढ़ी के हाइट के अकॉर्डिंग बना लेना। 3.5 इंच की आ गई। अब इसमें 3 इंच ऐड करनी होती हूँ, तो 1 2 और 3, हाँ 1 2 और 3, तो 6.5 इंच हो गया मेरा। और 4 इंच ऐड करूँगी तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो मैं 6.5 इंच वाला रखती हूँ। तो अब मुझे यहाँ 6.5 इंच का निशान मुझे यहाँ पे लगाना है। ये आ गया मेरा 6.5 इंच का निशान। यहाँ से आपको जितना रखना है ये पहले नाप लीजिएगा कि आपको कितनी चौड़ी पट्टी बनानी है, उसके हिसाब से आप ये नाप ले लीजिए। ये 6.5 इंच पे नाप आ गया। अब इस नाप से इस नाप को मिला लीजिए। ये आ गया फिर से तीसरा तिरछा आ गया। ये हो गया आपका दूसरा पट्टा। अब इसी हिसाब से तीसरा, तो ये नाप तो अपना है। अब ये दूसरा, ये तीसरा नापना है, तो यहाँ से नापना है इस निशान से। तो ये आ गया मेरा 2.5। अब 2.5 में मुझे मिलाना है 3 इंच, तो 1 2 और 3 5.5 इंच हो गया। अगर 4 मिलाऊंगी तो 6.5 इंच हो जाएगा। अब मैं 5.5 इंच मिला रही हूँ, 3 इंच मिला रही हूँ, तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ से यहाँ, तो आप देख रहे हो ऊपर से कपड़ा इस तरह से आपका तिरछा कट होता रहेगा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो कपड़ा है ये आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है। कर्टन की पट्टियाँ यहाँ से इस तरह से कटती रहेगी। अब आपका आ गया चौथे नंबर का, और ये हो गया 5वें नंबर का। तो जो चौथे नंबर का है उसमें ये वाली पट्टी तो यहाँ पे ये आ गई। अब यहाँ से नाप ले लो, तो ये मेरा 1.5 हो गया। अब 1.5 में 3 मिलाना है, तो 1 2 और 3 4.5 हो गया। 4 मिलाओ तो 5.5 हो जाएगा। ये 4.5 हो गया है, हो गया 4.5। बाद में इसको भी ऐसे ऊपर से ऐसे तिरछा करके कट कर लेना है। ये ड्राइंग बनानी है आपको आपके कर्टन के हिसाब से। और ये हो गया 5वें नंबर का। अब इसमें तो मेरा आ रहा है 1 इंच। अब 1 इंच में 3 इंच मिलाओगे तो 4 इंच हो जाएगा, और 4 इंच मिलाओगे तो 5 इंच हो जाएगा। अब ये मेरा हो गया 1 इंच। ये लास्ट वाली पट्टी है। अब आपकी कितनी बनती है ये आपके ऊपर जाता है। आई होप कि इतनी सारी बातें आपकी समझ में आ गई हो, तो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, बहुत दूर तक गई होगी या नहीं गई। अब ये देख लो, आपका ये है आपका पूरा मटेरियल।
अब आपको फटाफट में समझा देती हूँ कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप लेना है। फिर आपको ये डिसाइड करना कि आपको ये वाले स्ट्रिप कितने लेने हैं। तो जितना ये नाप है उससे उसी स्ट्रिप को काउंट डिवाइड कर लीजिए कि आपको 5 स्ट्रिप लेने हैं, 6 लेने हैं, 7 लेने हैं, उसको डिवाइड कर लीजिए। इस लंबाई से उसको डिवाइड कर लीजिए। तब आपको कितने इंच की स्ट्रिप आएगी और कितनी स्ट्रिप आएगी ये आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ से इसको डिवाइड कर लिया, मानो ये जितनी लंबाई है यहाँ पे 5 स्ट्रिप ड्रॉ करिए, तो 5 को डिवाइड कर लिया तो 5 में मुझे जितने कितने इंच की स्ट्रिप आएगी वो कैलकुलेशन मुझे मिल जाएगा। उस हिसाब से मुझे कपड़े पे पहले तो यहाँ से उस चौड़ाई को ड्रॉ करना है, और चौड़ाई को ड्रॉ करने के बाद उसकी हाइट को ड्रॉ करना है, लंबाई को, उसमें मार्जिन ऐड करना है। ऊपर का मार्जिन आपको अपनी वेलक्रो पट्टी के हिसाब से करना है 1 इंच या 2 इंच, और नीचे का मार्जिन आपको अपनी पट्टी कितनी मोड़नी है नीचे वाली उसके हिसाब से ऐड करना है। 2 इंच की मोड़नी है या 3 इंच की मोड़नी है, तो मार्जिन आपको अपने हिसाब से ऐड करना है। और बाकी लंबाई आपकी जो यहाँ से लेके जो आती है वो ऊपर वाली एक लंबाई तो आपकी ऊपर से नाप लो तो सेम रहेगी। बाकी जितनी भी स्ट्रिप है उसको आप नीचे से ऐसे नाप लेना। कपड़े पे सीढ़ी पे तो आप ऊपर से ही नीचे तक आओगे, लेकिन कपड़े पे आपको नीचे से नापना है। और नीचे से नापोगे तो इस तरह से आपका तिरछा तिरछा हिस्सा बनता रहेगा, और ऊपर वाला हिस्सा आपका कपड़े का ये आपका वेस्ट निकल जाएगा। ये आप किसी भी और काम में यूज़ कर सकते हो। ये हिस्सा आपका वेस्ट निकल गया, और ये आपके कर्टन की स्ट्रिप बन गई सीढ़ी के नीचे वाली। अब यहाँ पे आप वेलक्रो पट्टी लगा दीजिए यहाँ पे, और एक पट्टी लगा दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आप कपड़े पे एक कपड़ा, गुजराती में लिख दिया मैंने, कपड़ा, मटेरियल, जो भी आप मानो, कपड़ा मानो, मटेरियल मानो, जो भी मानो। तो ये तो हो गया आपका कर्टन पूरा तैयार। आपको यहाँ मशीन से सिलाई कर लेनी है, यहाँ नीचे आपको एक पट्टी फोल्ड कर लेनी है। ये आपकी पट्टी फोल्ड हो गई। यहाँ से आपको वेलक्रो पट्टी लगा लेनी है, और ये लाइन आड़ी टेढ़ी जा रही है तो उसको समझ लेना। ये आपको वेलक्रो पट्टी लगा लेनी है, और एक वेलक्रो पट्टी यहाँ पे भी लगा लेनी है। यहाँ पे आप हॉटेक्स से लगा सकते हो, और यहाँ पे आप मशीन से सिलाई करके लगा सकते हो। उसके बाद इसको उठाओ और लंबाई के हिसाब से इस पर चिपका दो, तो आपका सीढ़ी के नीचे वाला कर्टन तैयार हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सारी मेथड समझ में आ गई होगी। वैसे इजी है, अगर आप करोगे तो आपको बहुत इजी करोगे तो समझ में आएगा। ऐसे बोलने से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। आप आई होप आप करोगे, और करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो मेरे चैनल पे एक पूरा ट्यूटोरियल डाला हुआ है, मतलब कैसे नाप लेना है, कैसे कुछ करना है, वो सब कुछ डाला हुआ है। आप फुल वीडियो कुछ भी कभी भी पे देख सकते हो। इसके शॉर्ट वीडियो आपने देखी, और शॉर्ट वीडियो में आपने कमेंट करके पूछा था, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें आपको समझा दिया है जिस तरह से मैं समझा सकती थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह से अगली वीडियो आपको किस कंटेंट का चाहिए वो भी मुझे बता देना, तो मैं आपके डिमांड पे वो वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए।